भाई हमारे दो नेता आगे दक्षिण हरियाणा के दोनों जुट जाएंगे तो छोटा को दिए बता दें। हाँ, सो राव कमलवीर सिंह जो राव मोहर सिंह के पोते हैं भाई, चौधरी छोटू राम के साथ एमएलए थे राव मोहर सिंह। अब मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत ही मान सम्मान के योग मेरे पिता तो बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, 65 दिन से ऊपर हो गए हैं धरने को चलते, और मोदी जी कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। पहले भी ऐसा था अंग्रेजी हुकूमत में, चंद अंग्रेज थे मुट्ठी भर, और 30 करोड़ से ऊपर अपने हिंदुस्तानी थे, उन पे वो राज करते थे। आज 2 आदमी है सिर्फ, मोदी और अमित शाह। आज 130 करोड़ लोग हैं हम, उनको राज कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वो पुराना कानून बनवा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों की जमीनें सब भैयों पे टिकी पड़ी थी, अंगूठे टिके पड़े थे। मुश्किल से चौधरी छोटे राम जी ने, हमारे दादाजी राम मोहर सिंह जी ने भैया पढ़वाई। देश में आजादी से आई, किसान खुशहाल हुआ। आज फिर उसे ही वैसे हालात बना दिए हैं कि फिर अंगूठे टिकेंगे, अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं सकोगे। जो वो चाहेंगे बोएंगे, जो चाहोगे खरीदेंगे, जिस भाव चाहेंगे खरीदेंगे। ना आपको कोई सरकारी हिसाब से वो रेट मिलेगा, सब कुछ उन्होंने खो दिया धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे करके कर रहा है, स्लो पॉइजन दे रहा। कभी किसी नाम से लड़ा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है, कभी जाट अहिर को लड़ा रहा है, कभी किसी और बिरादरी को लड़ा रहा है। एक एक करके सबको इंजेक्शन दे रहा है, स्लो पॉइजन, बारी बारी। कि वही अंग्रेजी वाली बात है, फूट डालो राज करो। तो हम इकट्ठे रहे, मिलके रहे, सारी बिरादरी इकट्ठी मिलकर रही, तो इनसे काबू कर लोगे नहीं भैया। ये आंदोलन भी आखिरी, इसके बाद लोग हिम्मत भी नहीं करेंगे आंदोलन करने की। कोई आंदोलन नहीं होगा देश में अगर अब आप कामयाब नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, सारी बिरादरी आपस में कोई फूट पड़ी करेंगे। ये संगीत अच्छाधारी ऐसे हैं, फूट डलवाएंगे, पहले क्या क्या प्रचार करेंगे। 10-10, 20-20 हमारे आपके बीच में आके बैठेंगे, अलग अलग प्रचार करेंगे। पहले कोई किसी बिरादरी किसी लड़ाएगा, कोई कुछ करवाएगा। तो इनके बहकाव में भी नहीं आए और संगठित रहे। और ज्यादा ये जब होगा जब हम ज्यादा तादाद में रहेंगे। बगैर संख्या के कुछ नहीं होता जी। एक दिन दिखाओ ताकत, देश में ताकत दिखनी चाहिए कि हमारे साथ पब्लिक खड़ी है, अपना आप मजबूर हो जाएंगे। और कोई कुछ नहीं कहेगा, ना पुलिस कहेगी ना फौज करेगी। अभी हमारे भाई हैं, किसानों के बेटे हैं, ये आप पे कुछ नहीं करेंगे। जब लोग दिखेंगे, उनके अपने माँ बाप हैं, चाचा ताऊ हैं, भाई हैं खड़े। फौज भी पहली बार देश में ऐसा होगा, मोदी चाहेगा तो फौज भी बगावत कर देगी। ये देश के इतिहास में पहली बार होगा। ये भी इतिहास लिखा जा रहा है। जो हम लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, चार तरफ पूरे देश में सड़कों पर बैठे हैं, ये इतिहास लिखा जाता है। मोदी को सुनना पड़ेगा। और ये जो सांसद बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, हम आप सबने बनाए हैं, किसानों की वोटों से बने हैं। आज ये जाकर किसानों पे छुरी रख रखे हैं गर्दन पे। इन्हें भी दोबारा आना, ये थोड़ी परमानेंट बन गए हैं, 5 साल बाद फिर आएंगे। इनसे फिर जवाब ले दिया जाएगा। नहीं तो भाई भाइयों माओ, रिजाइन करो और भाइयों के साथ रहो, नहीं तो फिर आ जाना गाँव में, देख लेंगे भाई। ये भी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी आपने, अगर आपके बीच में नहीं आते तो। इनकी आने वाली नस्लों को कभी वोट नहीं देना। प्रतिज्ञा लोग जब भाई मान लेंगे, ये ऐसे मानने वाले नहीं है कि एक बार वोट देने सोचेगा कुछ ना करे भाई, ये किसान तो कुछ ना है, फिर बहकाल देंगे। दारू में पैसा मत, तो दारू पैसा के चक्कर में नहीं आना चुनाव भाई। ये दारू पैसा ये भी सेधता है, तो हमें काना करते, फिर हम कह ही नहीं सकते। तो आजकल ऐसे हो गए भाई, नेताओं के लोग जाते पाँव पकड़े हैं। क्यों? दारू पी रखी है, मुर्गा खा रखा है, पाँव पकड़ने का जमाना नहीं। वोट दे रखी, वोट दो, खरीब अगर पैसा गुड्डी पकड़ो भाई, काम सही है, ये देख लाना तेने। और बढ़िया आदमी को चुनो, बढ़िया चुनोगे तो दिक्कत नहीं। हम गलती करना कई बार, कोई बिरादरी का चक्कर में, कहीं पैसा का चक्कर में, तो भाई ये काम तो छोड़ना पड़ेगा। बढ़िया आदमी छोड़, जो आपने कोई बढ़िया लगे उसको दो वोट, और फ्री दो। ये बहकाव में आगे हम 15 लाख के चक्कर में आगे, 2 करोड़ नौकरियां के चक्कर में आगे, मोदी जी के इतने लुभावने नारे दे, सब चक्कर में, पूरा देश मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई समझो, खूब समझाओ, ना माने लोग, हम नहीं पागल बताने लगे तो भाई बोल चलो भाई, देश जैसे चाह रहे हो करो। अब ये भुगतना पड़ रहा है। तो लालच छोड़ दो। जब तक लालच नहीं छोड़ दोगे, इतने बात बनने वाली नहीं है। पहले भी नेता होते थे, बुजुर्गों ने देखे हैं, पुराने नेता जुबान के रहा करता, गांव भी जुबान का रहा करता। एक बुजुर्ग ने हाँ भले सारा गांव वोट गिर दिया करता, और भी नेता भी काम करा करते। अब तो भाई घर घर सारे नेता हो रहे, एक भाई की नहीं जा रहा है, एक बेटों की नहीं जा रहा है।
ना बाबू की मानने, ना चाचा की मानने, ना दादा की मानने। जब ये हालात खराब है, जब हमें रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो ठीक आदमी को बनाओ, किसी को बनाओ जो अच्छा हो, काम करने वाला हो। तो आपसे यही प्रार्थना है, बस संगठित रहो और एक दिन ताकत दिखा दो देश में। जिस दिन ताकत दिख जाएगी, पब्लिक दिख जाएगी रोड़ा में, अपना आप मान जाएगा मोदी। और ये सांसद भी और विधायक मान जाएगा, अपना आप आ जाएगा आपके बीच में डिजाइन कर करके। इन्हें पता है, इकट्ठे हो गए लोग, आम जन इकट्ठा हो गया, देश जाग गया है, किसान जाग गया, मजदूर भाई जाग गया है। उसी दिन ये सारी सरकार पड़ती जाएगी, आपके कदमों में आ जाएंगे सब। तो आपको संगठित रहना, आपसे यही प्रार्थना है। कभी मौका मिले तो गुड़गांव भी आपका बच्चाओं का भी सेवा का मौका देना, कभी हो सके तो। और वहाँ भी हमने लगा रखा है राजीव चौक पर धरना, बहुत दिनों से चल रहा है। तो आपसे यही प्रार्थना, बस संगठित रहो। और कभी उधर मौका लगे गुड़गांव तो गुड़गांव जाना, मैं आपको बच्चा हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद।